पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में लड़के ड्राइंग को पूरा पेपर पर उसको उतारते थे, उतारने के बाद जाकर के कनेक्शन करते थे। अब लड़कों को जरूरत ही नहीं पड़ रही है डायग्राम बनाने की, वो तो बस इस चक्कर में है कि कैसे शॉर्टकट हम रास्ता अपना लें। पहले मान लीजिए कि हमको कोई प्रैक्टिकल करना, तो कोई प्रैक्टिकल करने के लिए पहले हमको उसको कागज पे उतारना पड़ेगा कि मोटर लगेगा, एमसीबी लगेगी, स्टार्टर लगेगा, उसके बाद से ये 3 फेज का कनेक्शन है तो 4 वायरें जाएंगी, 4 वायरें मोटर के आर्मेचर में लगेंगी, सीरीज में लगेंगी, शंट में लगेंगी, फील्ड में कैसे लगेंगी। तो जब कागज पर वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा, बिना प्लान का हम कैसे एग्जैक्ट उसको मतलब जो भी है एग्जैक्ट कैसे उतार पाएंगे धरातल। तो पहले हमारे पास ग्राफिक्स होना चाहिए। हम लोग फ्यूचर की जैसे प्लानिंग करते हैं कि 10th के बाद अपने बेटा बेटी को ये कराएंगे, उसी तरह से हम लोग के ड्राइंग में ये हमारे कागज पर होना चाहिए कि कौन सा मोटर जोड़ रहे हैं, उस मोटर के बाद अगला स्विच या सर्किट क्या होगा। उसी प्रकार से लड़कों को भी सर कम से कम ड्राइंग सब्जेक्टिव मोड में हो, ताकि लड़कों को कनेक्शन पता रहे। आजकल एग्जाम में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा सर। मैं ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, तो मैं एग्जाम का भी बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा जिससे लड़कों के अंदर चर्चा बनेगी। और भारत सरकार की जानकारी में ये है, अब के मानक पहले तो नियम नहीं था, मैं इसमें उदाहरण रख रहा हूँ सर। आजकल जितने भारत सरकार के पेपर हो रहे हैं उसमें CBT 1 और CBT 2 हो रहा है। लड़के तो रिटेन पढ़ करके, ऑब्जेक्टिव पढ़ करके CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो CBT 2 हो रहा है वह भारत सरकार ये जानना चाहती है कि लड़के के अंदर प्रैक्टिकल की क्षमता है कि नहीं है। और उस प्रैक्टिकल में पहले भारत DRDO इसरो के अधिकारी करके आ रहे हैं, उसमें पहले उनसे डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद उनसे पूछते हैं, और जब डायग्राम बनाने के बाद बोलते हैं कि आपका क्लियर आउटपुट आना चाहिए। जब डायग्राम ही नहीं बनेगा तो उस लड़के को कनेक्शन ही नहीं पता होगा, जब ड्राइंग ही नहीं पता होगी तो आउटपुट कैसे आएगा, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा। और आउटपुट को भी दिखाने के लिए कागज पर आपको ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी। आपने एक भी स्विच सर्किट छोड़ दिया, आउटपुट नहीं आ पाएगा। आपने किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं, सीजर या एक भी नस छूट गया ज्वाइंट करने से, तो फिर वो आदमी तो क्या नस है। तो वही हालत होगी ड्राइंग की, ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड, मतलब काफी आलसी बना दिया गया है ड्राइंग के मामले में। और दूसरी बात कि सर जब ड्राइंग की इतनी जरूरत ही नहीं है तो ड्राइंग के टीचर हम लोग क्यों रखे? ड्राइंग की क्या जरूरत है? ये भी बात आर्किटेक्चर इंजीनियर की क्या जरूरत है? ड्राफ्टमैन ट्रेड को ही हटा दिया जाए। सही बात है। 6 प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता, आप 6 प्रश्न से एक स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये सही बात आप करें। अच्छा सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को अगर अलग अलग कंपटीशन में देखा जाए तो इसमें महत्व क्या है सर? सर जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम में कम से कम 20% ड्राइंग आते हैं। लड़के ड्राइंग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक मिनट रोकना चाहूंगा सर, आप क्या बोल रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, मैंने ये पूछा सर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को अलग अलग कंपटीशन में क्या महत्व है? सर अभी जैसे भारत सरकार ने वैकेंसी निकाली है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें 20 से 30% जो सवाल है वो ड्राइंग के आएंगे। अच्छा, तो जब और ये एक लेवल का कंपटीशन है, इसमें कम से कम मान के चलिए 50 लाख लड़के बैठेंगे। आई होप इससे प्लस हो जाएंगे। और वैकेंसी है 6000, समझिए कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो ALP में तो इजी प्रश्न नहीं आएंगे, उस PDF से तो आने वाले नहीं है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न रहता तो लड़के सारे लेसन को टच करते, और उसमें भी आएंगे 20 से 30 प्रश्न। तो जो ALP की जो टीम है, जो मेंबर है, जो कार्यकारिणी अधिकारी रहेंगे, जो एग्जाम के पेपर को सेट करेंगे, वो सारे लेसन से टच करेंगे। तो वहां पर तो केवल पहला दूसरा लेसन पढ़ने से तो काम तो नहीं चलेगा, इसलिए सब्जेक्टिव मोड में हो। और बताइए कि लड़के जा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, उनको वहां पर भी डायग्राम पकड़ना है कि ट्रेन की 3 पटरियां जा रही है, पहले पटरी से इस स्टेशन को छोड़ने पर इस पटरी को पकड़ना है। जब वहां पर भी तो ड्राइंग का यूज है सर, कैसे पकड़ेंगे? स्टेशन मास्टर बनेंगे लड़के, किस सिग्नल से किस सिग्नल पर पटरी पर ट्रेन आ रही है, कैसे समझेंगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लड़कों को, तो अभी ये पता भी नहीं है ये सब चीजें। जितनी चीजें आपने सर कम समय में बोल दिया, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा सर, इसी में सर लड़कों ने
लड़कों ने मेरे बारे में एक बात कही थी 2014 की कि जो बनारस, मेरे पास घर की क्षमता होती थी कि मेरे घर के लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और बीटेक करा सके, तो मेरे सारे दोस्त मित्र मेड एजी एक बहुत बड़ी कोचिंग है, वो तैयारी करने के लिए चले गए और मैं बनारस में ही बीएचयू के प्रोफेसरों के अंडरों में 2-3 सब्जेक्टों की तैयारी की और आईआईटी खड़गपुर के गेट के पेपर को क्वालिफाई किया। तो लड़के ने हमें कहा था कि जो हम दिल्ली में और हैदराबाद में नहीं कर पाए वो तुमने बनारस में कर दिखाया। तो सर एक एक चीज का मैंने कॉन्सेप्ट रखा, पैसे में पढ़ाई को बाधक नहीं बनने दिया। और 12वीं के बाद सर मैंने घर से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। और सर मैं 15-16 साल से सर अपने बेस पर अपने भाई को भी इंजीनियर बनाया, बहन को भी इंजीनियर बनाया, खुद भी एक इंजीनियर हूँ सर। और फल का, पापा का एक केवल फल का बिजनेस था सर। और बहुत संघर्ष किया हूँ सर। बनारस में 12वीं के लड़कों को पढ़ा करके और अपने उस समय डिप्लोमा का खर्चा उठाया। फिर मैं फिलिप्स कंपनी में काम किया, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया और उसके बाद से भी बहन और भाई को भी सर अपने देश पर पढ़ाया। माँ तो सर 8 साल की उम्र में इंतकार हो गई। पापा के फल बिजनेस से क्या होता। फुआ ने बीच में सहारा दिया 5-6 सालों तक, लेकिन वो भी हाथ किसी के बहकावे में आगे में सहयोग नहीं कर पाई, लेकिन जिंदगी बहुत कुछ सिखा दी सर। अरे बहुत बड़ी। अब सर एक चीज और इसी में मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ सर। अभी बीच में पेपर में मैंने देखा था, न्यूज में देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के करीबन 16,000 माने आईटीआई वालों को इजराइल में नौकरी देने की व्यवस्था जारी की गई। इसमें सर बताइए मेरे को कि जैसे मैंने जाना कि आप वहां गए थे और देखा समझा, तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व आपने देखा है? प्रैक्टिकली चीज बताइएगा सर। कि मैंने आपसे बात की थी फोन पे तो पता चला था कि आप 22-23 तारीख को वहां गए थे ये सब कुछ देखने, ताकि ये लड़कों को पता चले। तो उसमें बताइए सर इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व था? सर हम ये बात भी पूर्णतः सत्य है। 16,000 से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट अभी तत्काल सरकार उत्तर प्रदेश शासन की योजना है आदरणीय योगी जी की कम से कम 16,000 अपने यहाँ से मेसन को, कारपेंटर सेंटरिंग करने वाले को, आपके प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन वाले वर्कर को भेजा जाए। तो वहां पर ये जो इंटरव्यू हो रहा था ये लगभग उत्तर प्रदेश के सारे प्रबंधक के जानकारी में होगी और ये ग्रुप पे भी मैसेज आया हुआ था। तो मान के चलिए कि कम से कम 16,000 जो कर्मी अपने यहाँ से जा रहे हैं वो कुशल कारीगर जा रहे हैं। बहुत तगड़ा इंटरव्यू हो रहा है, फॉरेनर आए हुए हैं, फॉरेन से एक्सपर्ट आए हुए हैं, अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, तो वो उनकी निगरानी में हो रहा है और सबसे अच्छे कुशल कारीगर की वहां पर जरूरत है। और इसमें जो इजराइल देश द्वारा जो अपने यहाँ के लोगों के लिए जो पेमेंट रखा गया है वो मिनिमम पेमेंट 8 घंटे का सर 1,40,000 रुपये पेमेंट है सर, और 2 घंटा ओटी भी